हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MSO 001 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरी MSO की सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं अगर आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे उन्हें हम दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल हो सके। नाउ गाइज, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर अभी तक आपने MSO का जो गेस्ट पेपर है उसे परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मेरी टीम को व्हाट्सएप करना है इफ़ यू वांट टू परचेज गेस्ट पेपर फॉर योर MSO 001, या फिर इसके अलावा आपके जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर एंड नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ गाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका रिलेटेड मेरिटोक्रेसी से, यानी कि योग्यता आधारित तंत्र क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं और क्या मेरिटोक्रेसी डिसफंक्शनल है इन द सोसाइटी। क्रिटिकली आपको इसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो योग्यता आधारित तंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या योग्यता आधारित तंत्र समाज में 10 प्रकार है, आलोचनात्मक चर्चा इसमें आपको करनी है। अब यहाँ पे देखो कि हमारा ना एक व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो। मेरिटोक्रेसी का मीनिंग समझेंगे सबसे पहले कि मेरिटोक्रेसी का आखिर मतलब क्या होता है। तो मेरिटोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच पीपल गेट अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स एंड रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी, टैलेंट, हार्डवर्क एंड परफॉर्मेंस। तो यानी कि यहाँ पे किसी को कुछ भी बिना फालतू में नहीं मिलने वाला है। जो भी अवसर, जो भी उन्हें नौकरी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, वो सारी चीज़ें उन्हें किस आधार पे मिलेंगी, वो आधार रहने वाली है उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत और उनका प्रदर्शन। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है उसमें कितनी एबिलिटी, क्या उसका टैलेंट है, वो कितना हार्डवर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डिपेंड ऑन इट्स परफॉर्मेंस। सो इन अ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी अ पर्सन सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट दे कैन डू, नॉट ऑन देयर फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। कि आप खुद में कितने प्रतिभाशाली हो, ठीक है, खुद में आपको कितना आता है, उसके आधार पे आपको समाज में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ना कि आप किसी स्पेशल फैमिली से आते हो या किसी स्पेशल कास्ट से आते हो या समाज में आपको कोई सोशल स्टेटस है, उसके आधार पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसके आधार पे आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इसका उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। ठीक है, किसके आधार पर दोस्तों? योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का समान अवसर मिले, यही है हमारा योग्यता आधारित तंत्र यानी कि मेरिटोक्रेसी। ठीक है, अगर अब हम इसका क्रिटिसिज्म देखें तो आलोचकों का क्या कहना है कि जो मेरिटोक्रेसी है कैन बी डिसफंक्शनल इन रियल सोसाइटी, कि रियलिटी में ये सब करना और इसको मतलब लागू करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, आलोचकों का कहना है कि वास्तविक समाज में योग्यता आधारित तंत्र कई बार दुष्प्रकार्य हो जाता है। सभी लोग समान स्तर से शुरुआत नहीं करते हैं, समान स्तर से शुरुआत नहीं करते हैं इस वजह से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए क्या रहने वाला है कि नॉट एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम लेवल, सम पीपल गेट बेटर एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फ्रॉम चाइल्डहुड। अगर बचपन से किसी के पास सारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उसको बचपन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, तो वहाँ पे ये योग्यता आधारित तंत्र आपका फेल हो जाएगा। तो इन सच सिचुएशंस मेरिटोक्रेसी में एंड ऑफ फेवरिंग द ऑलरेडी प्रिविलेज्ड एंड इग्नोरिंग द स्ट्रगल्स ऑफ द वीकर सेक्शन। तो जब हमें वीकर सेक्शंस के साथ इक्वलिटी की बात करनी होती है तो वहाँ पे ये योग्यता आधारित तंत्र हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? देखो क्या कि कुछ लोगों को बचपन से ही बेहतर चीज़ें मिलती हैं और अगर आगे भी ये सब चीज़ चलती रहती है तो जो लोग बेचारे कमज़ोर हैं उनकी कठिनाइयों को हम क्या कर देंगे? नज़रअंदाज कर देंगे। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई मेरिटोक्रेसी आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन जब तक ही यूज़फुल है जब तक सोसाइटी में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। अलॉन्ग विद मेरिट देयर मस्ट बी सपोर्ट सिस्टम फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। की अगर आपको ये मेरिट सिस्टम को लागू भी करना है ना तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, योग्यता के साथ साथ कमज़ोर वर्गों के लिए सहायक व्यवस्था होना भी ज़रूरी है ताकि सभी लोग निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें।
योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन ही समाज को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और लोकतांत्रिक बना सकता है। अगर हमारे समाज को हमें न्यायपूर्ण बनाना है तो संतुलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरिटोक्रेसी का क्वेश्चन ना एग्जाम में या तो आपका शॉर्ट नोट में आएगा या फिर पूरा ऐसे इस तरीके से डिटेल भी आ सकता है। आपको इसके बारे में इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो और कुछ पॉइंट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो के अंदर जो मेरे आंसर्स होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट रहते हैं बिकॉज ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बट गाइज अगर आपको पूरे लॉन्ग एंड डिटेल्ड आंसर्स पढ़ने हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो आप हमारे गेस्ट पेपर्स को बाय कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको सारे आंसर एकदम लॉन्ग एंड डिटेल्ड मिल जाएंगे। ओके फिर आपका दूसरा है कि सोशल स्ट्रक्चर एक रियलिटी है, कि जो समाज की जो संरचना होती है ना वो रहती है, वो सच्चाई है। आप इसको रेडक्लिफ ब्राउन के जो व्यूज़ हैं उनके आधार पे आपको इन्हें बताना है। तो रेडक्लिफ ब्राउन कौन है? एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। आर्ग्यूड दैट सोशल स्ट्रक्चर इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इन्होंने अपना क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि सामाजिक संरचना एक वास्तविक वस्तु है। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट एन आइडिया और अ मेंटल पिक्चर, इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल। तो सोशल स्ट्रक्चर कोई एक छोटा आइडिया नहीं है बल्कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है, लोगों के बीच में ही, हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करता है। फैमिलीज़ में, किनशिप्स में, पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक रोल्स के अंदर हमें ये जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है ना वो देखने के लिए मिलता है, ऐसा वो आर्ग्यू करते हैं। ठीक है, तो AR रेडक्लिफ ब्राउन प्रसिद्ध समाज मानव शास्त्री का मानना था कि सामाजिक संरचना एक वास्तविक वस्तु है। उनके अनुसार सामाजिक संरचना केवल एक कल्पना या मानसिक अवधारणा नहीं है बल्कि ये तो संगठित रूप से व्यक्तियों के बीच में मौजूद है, हमें ये हर जगह देखने के लिए भी मिलती है। रेडक्लिफ ब्राउन का विश्वास था दैट द रियलिटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर लाइज इन द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस दैट कंटिन्यू बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे उनका क्या विश्वास है कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जो आपकी सामाजिक संरचना होती है, आपको एक जाल में, मतलब आप एक जाल के अंदर फंसे हुए हो। एंड फॉर एग्जाम्पल द रोल ऑफ फादर, मदर, टीचर और लीडर रिमेन कॉन्स्टेंट। आप कहीं के भी टीचर हो, आप कहीं के भी मदर या फादर हो, आपके रोल्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, आप इस सोशल स्ट्रक्चर में क्या हो, बंधे हुए हो। दिस शोज दैट सोशल स्ट्रक्चर हैज़ एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तियों से स्वतंत्र भी सोशल स्ट्रक्चर होता है। नाउ ही ऑल्सो emphasized दैट सोशल स्ट्रक्चर contributes टू मेंटेनिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अब यहाँ पे एक चीज़ वो और ये बता रहे हैं कि अगर हमें समाज के अंदर ना व्यवस्था और स्थिरता को बना के रखना है तो सोशल स्ट्रक्चर हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर समाज में सबको पहले से उनके रोल्स पता हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो उन्हें पता है, तो सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली फंक्शन कर पाती है। ठीक है, तो उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संरचना समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भूमिकाएं अपेक्षाएं और व्यवहार के पैटर्न तय करती है जिससे समाज सुचारू रूप से चलता है। इसलिए रेडक्लिफ ब्राउन के लिए सामाजिक संरचना कोई अमूर्त अवधारणा नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने वाली एक ठोस वास्तविकता है। मतलब कि जीवन को व्यवस्थित, अगर आपको अपनी सोसाइटी को व्यवस्थित करना है तो सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ऑर्डर मेंटेन करने में, सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऐसे उनके विचार हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा है कि कैन देयर बी अ सोसाइटी विदाउट क्लासेस। क्या बिना क्लासेस के सोसाइटी हो सकती है? वर्गों के बिना क्या समाज हो सकता है? सो अ क्लासलेस सोसाइटी क्या है, सबसे पहले समझेंगे कि क्लासलेस सोसाइटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो अ क्लासलेस सोसाइटी रेफर्स टू अ सोशल सिस्टम in which economic and social inequalities disappear and all people enjoy equal status. ओके, तो लोगों के बीच में आर्थिक और सामाजिक जो भी असमानताएं हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और सभी लोग जो है बराबर का स्टेटस इंजॉय करते हैं। वो सोसाइटी हमारी
क्लासलेस सोसाइटी होती है। जब हम कार्ल मार्क्स के व्यूज़ को पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि जब कैपिटलिज्म का एंड होगा और एक्सप्लॉयटेशन का एंड होगा तो उस टाइम पे हमें कैसी सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी, क्लासलेस सोसाइटी देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे ना तो कोई अमीर होगा, ना गरीब, ना कोई ओनर, ना कोई वर्कर। ठीक है, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि वर्गहीन समाज। वर्गहीन समाज में सारी की सारी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब इसके क्रिटिक्स क्या आर्ग्यू करते हैं, तो क्रिटिक्स का कहना है दैट फुली क्लासलेस सोसाइटी इज डिफिकल्ट। ये एक बहुत ही क्या है, वास्तविकता में ऐसा करना बहुत ही कठिन है। ह्यूमन सोसाइटी जो है नेचुरली डिफरेंसेस उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। किसी के अंदर ज़्यादा स्किल्स होती हैं, कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, किसी पे ज़्यादा पावर है, किसी पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तो क्लासेस को जन्म देते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी नेचुरली ही डेवलप करती है इस तरीके से। इवन इन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में भी अगर हम जाएं तो वहाँ पर भी हमें क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्या आलोचकों का कहना है कि वास्तविकता में पूरी तरह वर्गहीन समाज बन पाना बहुत कठिन है। मानव समाज स्वाभाविक रूप से कौशल, शिक्षा, भूमिकाओं और शक्ति और संसाधनों के आधार पर विभाजन विकसित करता है। अपने आप ही हमें यहाँ पे विभाजन देखने के लिए मिलता है, चाहे हम किसी भी समाजवादी साम्यवादी देश में भी चले जाएं, वहाँ पर भी हमें असमानता देखने के लिए मिलती है। और उसी समय दूसरे जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं कि परफेक्टली क्लासलेस सोसाइटी पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, कई विद्वानों का मानना है कि पूरी तरह वर्गहीन समाज भले ही संभव ना हो, लेकिन वर्ग असमानताओं को कम करना संभव है। इनइक्वालिटीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ को हम कम कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। तो वेलफेयर पॉलिसी, सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स को चला के क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ये देख लो कि कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो वेलफेयर पॉलिसीज़ चलाई जा सकती हैं, सोशल जस्टिस के लिए प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, लोगों को एजुकेशन दी जा सकती है, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दी जा सकती हैं। इन सब से हम ये जो हानिकारक इसके जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं। द गोल शुड नॉट बी एब्सोल्यूट क्लासलेसनेस बट अ मोर इक्वल, जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। तो हमारा फाइनल गोल क्या होना चाहिए कि क्लासलेस सोसाइटी तो हम नहीं अचीव कर पा रहे, पर हमारा समाज क्या हो, इक्वल हो, यानी कि समान, जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण हो, और इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, जिसमें सभी लोगों को समावेश किया गया हो। सो गाइज, पार्ट 2 का वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, साथ ही साथ एमएसओ के दूसरे जो सब्जेक्ट कोड्स हैं 3, 4 एंड आपका 2, उनके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।